गुड आफ्टरनून छात्रों। आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान ये हमारे जो है ये जो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता में हम जो है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को पिछली वीडियो में बताए थे कि संशोधित आवर्त सारणी कैसे प्रस्तुत की गई, उसमें कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं। तो देखा जाए तो मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी उसमें जो है आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्तों को जो है पट लिखा जाता है, मतलब जो क्षैतिज लाइन में होते हैं, जबकि वर्ग जो है ऊर्ध्वाधर खड़े कालमों में होते हैं। तो वर्गों की संख्या जो है कितनी थी, उसमें 8 वर्ग थे। देखा जाए शून्य वर्ग को तो 9 वर्ग हो गए और फिर आवर्त जो कितने थे 7। तो आज हम जो है उन्हीं आवर्तों एवं वर्गों की विशेषताओं को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें देखी जाए कि प्रत्येक आवर्त में जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो तत्वों के गुणधर्म में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणधर्मों में, रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में क्या होता है, बदलाव होता है। जब हम जो है किसी भी आवर्त में बाएं से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक रूप से बदलाव होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हुई। और फिर उसके बाद इसमें देखेंगे प्रत्येक समूह में तत्वों के भौतिक, प्रत्येक समूह में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे समूह देखेंगे, वर्ग देखेंगे जो वर्ग के ऊर्ध्वाधर कालम पे जैसे शून्य समूह को देख लिया जाए तो ये शून्य समूह में देखेंगे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, रेनान। तो इन सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात किसी भी वर्ग में यदि ऊपर से नीचे की तरफ जाया जाए तो उनके गुणधर्मों में समानता देखने को मिलती है, एक समूह के रूप में रहते हैं। ठीक है, समूह में वर्ग में देखा जाए तो क्या होगी, समानता होगी। फिर उसके बाद जो है प्रत्येक समूह में, ये जो दूसरी पॉइंट हो गई, समानता होगी। समूह में क्या होगी, समानता होगी। फिर इसके बाद तीसरी पॉइंट को देखा जाए तो प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उनके परमाणु क्रमांक क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और उनके गुणधर्मों में भी बदलाव होता है, गुणधर्मों में भी बदलाव होता है। ये जो है तीसरी पॉइंट हो गई। फिर उसके बाद जो है इसके आगे देखेंगे, चौथी पॉइंट में दिया गया है कि प्रत्येक समूह की समूह संख्या, उस प्रत्येक समूह की समूह संख्या उस समूह की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। जैसे आप जो फर्स्ट ये समूह, फर्स्ट समूह है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवन, फिर उसके बाद 8 है और ये शून्य समूह। तो ये समूह जो है क्या प्रदर्शित करते हैं, उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह की समूह संख्या उस समूह के तत्वों की संयोजकता को प्रदर्शित करती है, वैलेंसी को प्रदर्शित करती है। फिर उसके बाद जो है इसी में देखेंगे, जैसे फर्स्ट ये समूह फर्स्ट हो गया तो इनकी संयोजकता जो है, जैसे फर्स्ट ये समूह की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, सेकेंड की क्या होगी, 2 होगी, थर्ड की क्या होगी, 3 होगी, फोर्थ की 4 होगी। लेकिन जैसे संयोजकता जो है 4 ही तक बढ़ती है। फर्स्ट ए में फर्स्ट ए और बी की संयोजकता 1, सेकेंड ए और बी की संयोजकता 2, थर्ड ए और बी की संयोजकता 3, फोर्थ ए और बी की संयोजकता 4। लेकिन जैसे इसके आगे वाले वर्ग में हम प्रवेश करते हैं तो उसमें से जो है ये 8 में से जो है वर्ग की संख्या को घटा देते हैं। जैसे 5 वर्ग हो गया तो 8 में से 5 घटाएं कितना आएगा, 3 आएगा। फिर उसके बाद जो 5वें वर्ग की संयोजकता हो गई, 5वें वर्ग की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई।
फिर उसके बाद जो है इसमें जो छठे वर्ग में देखा जाए 8 में से 5 घटा दिया, 6 घटा दिया जाए तो इसकी संयोजकता क्या आ गई? 2 आ गई। फिर उसके बाद जो सातवें वर्ग को देखा जाए तो इसमें 8 में से 7 को घटा दिया कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं फर्स्ट से जो है फोर्थ तक संयोजकता में वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद फिफ्थ में 3 हो जा रहा है, 6 में 2 हो जा रहा है और 7 में 1 हो जा रहा है। और फिर 8 वर्ग की संयोजकता जो है वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। फिर उसके बाद शून्य वर्ग की संयोजकता देखी जाए तो इसकी संयोजकता शून्य होती है क्योंकि इनके वायु के स्तक जो है कंप्लीट रूप से भरे होते हैं, इसलिए जो है ये किसी अन्य तत्व से संयोग नहीं करते हैं। अपवाद स्वरूप जो है जिनान के कुछ कंपाउंड पाए गए, जिनान डाइक्लोराइड, जिनान ट्राइक्लोराइड। तो ये जो है चौथी विशेषता हो गई वर्ग की। फिर उसके बाद जो है प्रत्येक जो है समूह को, पांचवी विशेषता है प्रत्येक समूह को 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट ए और बी, ए और बी, ए वर्ग और बी वर्ग। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो है ब्लॉक को भी डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के तत्वों को जो है 2 ऑर्डर कॉलम में रखा गया है, पी ब्लॉक के तत्वों को राइट हैंड साइड में और डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है। फिर इसके बाद जो है प्रतिनिधित्व तत्व देखेंगे। जैसे जो है तृतीय आवर्त के तत्व प्रतिनिधित्व या निरूपक तत्व के रूप में कार्य करते हैं या निरूपक तत्व के कहलाते हैं। तृतीय आवर्त के प्रत्येक तत्व को जो निरूपक तत्व के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें आने वाला टॉपिक है अगला, इसका जो आवर्त और समूह का लक्षण है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध को परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। विकर्ण संबंध क्या है? विकर्ण संबंध जैसे ये जो है एक कॉलम इस तरह से बना देंगे, ये जो है तृतीय आवर्त द्वितीय आवर्त हो गया, इसमें द्वितीय आवर्त और ये तृतीय आवर्त। फिर उसके बाद जो इधर हम जो है जैसे यहां पर देखा जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 तक दिया गया है। तो फर्स्ट में देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम फर्स्ट में, इसमें बेरिलियम। फिर उसके बाद जो बोरान, थर्ड वर्ग में बोरान। फिर फोर्थ में कार्बन, इसी तरह से जो सिलिकॉन होगा। फिर उसके बाद एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और ये कैल्शियम। देखिए ये सोडियम है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये दूसरे आवर्त के तत्व है और ये क्या है? तीसरे आवर्त के तत्व है। ये विकर्ण संबंध का मतलब जो है तिरछा डायगोनल रिलेशनशिप होगा। जैसे जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट ए वर्ग का तत्व जो है सेकेंड ए वर्ग के तत्व से तिर्यक संबंधित होगा, अर्थात जो है फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों के गुणधर्म सेकेंड ए वर्ग के तत्वों के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है लिथियम, तो इसका विकर्ण जो है मैग्नीशियम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बेरिलियम है तो बेरिलियम का एल्युमिनियम हो गया। आखिर बोरान है तो इसका जो है सिलिकॉन हो गया। तो मतलब जो है एक कड़वत संबंध रखते हैं। जैसे लिथियम के जो गुणधर्म होंगे, जो कंपाउंड बनाएंगे, वही जो है कंपाउंड और गुणधर्म मैग्नीशियम भी प्रदर्शित करेगा। उसी तरह से जो बेरिलियम है
बेरिलियम के जो गुण धर्म होंगे और रासायनिक संकरण को प्रदर्शित करेगा, तो वो सभी गुण जो है एल्युमिनियम में भी होंगे। इसी तरह से बोरान है, बोरान भी जो है विकर्णवत जो है सिलिकॉन से संबंधित होता है और गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि विकर्णवत संबंध है, एक वर्ग का तत्व जो है दूसरे वर्ग के तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। इसी कारण जो है इन्हें जो है विकर्ण संबंध के नाम से जानते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो आज की वीडियो में बस इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले टॉपिक को अपलोड करेंगे। धन्यवाद।